हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एनिमे पिक्स्टार चैनल पर। तो आज हम विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड 2 को देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इसे जरूर से देख लेना। और हाँ भाई, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो कर लेना भाई प्लीज। तो चलो बिना किसी तरीके इसके एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साकुरा और उसकी पूरी गैंग पहुंच जाती है नागाटो को बचाने के लिए, और वहाँ पर अब किल की और फ्यूरिन की बहुत जबरदस्त फाइट होती है जिसके बीच में काजी की एंट्री होती है। और अब हमें काजी को दिखाया जाता है जो कि कील के मेंबर्स नाटोरी से लड़ने के लिए ऊपर की तरफ चला जाता है, और नाटोरी भी उसको देखकर खुश होता है और वो कहता है कि मुझे खुशी है कि काजी जैसे बंदे से लड़ने को मिलेगा। मुझे लगता है कि हमारी आपस में खूब जमेगी क्योंकि तुम भी मेरी तरह हो, तुमने साकुरा के नीचे मुक्का मारा ताकि तुम मुझसे अपनी बात मनवा सको, और मैं भी अपने मेंबर्स के साथ ऐसा ही करता हूँ। किसी से अगर अपनी बात मनवानी हो तो उसके दिल में डर पैदा करो, इसलिए यहाँ पर कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होता और न यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे जैसे हो, तुम लोग अच्छे होने का दिखावा करते हो, तुम लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, जबकि तुम भी बाकी गैंग्स की तरह ही लड़ाई झगड़े करते हो, और इस बात से मुझे बहुत जलन है। तो चलो एक काम करते हैं, तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, अगर मैं तुमसे जीत गया तो तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लेना। जो सुनकर काजी उसे चुप होने को कहता है, और वो कहता है कि मैं बहुत देर से चुपचाप खड़ा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोले जाओगे, और तुम्हें फ्यूरिन के बारे में बोलने का कोई भी हक नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। अब सीन शिफ्ट होता है साकुरा की तरफ, और साकुरा का जो ओपोनेंट होता है वो उसे देखकर बहुत खतरनाक डर गया होता है क्योंकि साकुरा अपने डार्क वाले मूड में आ चुका था। वो कील का मेंबर सोचता है कि इसे हो क्या गया है, पहले तो ये बिल्कुल कमजोर होता, अब ये इतना खतरनाक कैसे हो गया है। और वो कुछ कील्स के मेंबर्स को साकुरा पर हमला करने के लिए कहता है। फिर साकुरा के ऊपर वो कील के मेंबर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन साकुरा उन कील के मेंबरों को एक एक करके बहुत बुरा मारता है। ये देखकर कोंगो खतरनाक तरीके से डर जाता है और वो सोचता है कि इसमें इतनी ताकत कैसे आ गई। फिर साकुरा आगे की तरफ बढ़ता है और उस कोंगो के एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से कोंगो का खेल वहीं खत्म हो जाता है। और साकुरा कहता है कि मुझे तुम जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। और किरिशिमा सुगे से कहता है कि कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी जो तुम पहले दिखा रहे थे, तुम मुझे इतना हल्के में क्यों ले रहे हो। ये सुनकर सुगे बोलता है कि मैं अपने आप पर पछता रहा हूँ क्योंकि मैं तुमको हरा नहीं पा रहा, लेकिन मुझे दूसरे लोगों की मदद करना चाहिए। ये सुनकर किरिशिमा बोलता है कि तुम क्या बकवास करे जा रहे हो। ये बोलकर किरिशिमा सुगे पे अटैक कर देता है। तभी अब हमें सुगिस्टा को दिखाया जाता है, और जो सुगिस्टा का अपोनेंट था मोगामे, वो उससे कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारे लंबे लंबे हाथ है लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं पा रहे हो। और भाई जो मोगामी होता है ना, उसके अंदर को बहुत ज्यादा फुर्ती होती है और वो सुगिस्टा से बार बार बच रहा होता है। और मोगामी कहता है कि अब मैं बोर हो रहा हूँ, चलो इस फाइट को जल्दी से खत्म करते हैं। ये बोलकर मोगामी सुगिस्टा पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन सुगिस्टा उसके हमले को डोज कर लेता है। लेकिन मोगामी फिर उसके घूमकर लात मारता है। फिर सुगिस्टा उसकी लात को पकड़ लेता है और उसको जमीन पर फेंक देता है, जिस वजह से उसकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है। फिर सुगिस्टा कहता है कि मुझे फुर्तीले लोगों से नफरत है, और ये कहकर सुगिस्टा उसके एक पंच मारता है जिसकी वजह से उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है अब सुगे की ओर, और वो किरिशिमा का पंच रोक लेता है, और सुगे अब उसके घुमाकर एक पंच मारता है जिस वजह से उसकी लकड़ी टूट जाती है और किरिशिमा सीधा नीचे गिर जाता है। फिर सुगे बोलता है कि खड़े हो जाओ चूजे, अभी तो लड़ाई खत्म भी नहीं हुई है। किरिशिमा भी खड़ा हो जाता है और वो एक और लकड़ी लेकर सुगे पे हमला करता है, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। लेकिन तभी सुगे पीछे की तरफ हटता है और उसके एक जोरदार लात देता है, जिस वजह से किरिशिमा का खेल वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद अब हमें कागा को दिखाया जाता है जो कि अभी भी किरियो को लड़की के चिढ़ा रहा होता है, और वो किरियो को मारते मारते अपनी एक दीवार में छेद कर देता है। और वो किरी से कहता है कि इसके बारे में तुम क्या कहोगे, इसकी भरपाई तुम्हें ही करनी होगी। अगर मैं तुम्हारे जैसा कमजोर पैदा होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता, तुम जैसे लोगों को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए। ये सुनकर किरिये बोलता है कि मुझे पता है तुम लड़कियों में बिल्कुल फेमस नहीं हो, अगर मैं लड़की होता तो तुम्हारे को जरा सा भी भाव नहीं देता। ये सुनकर कागा को गुस्सा आ जाता है और वो किरियो को मारने के लिए आगे आता है। किरियो भी उसके ऊपर हमला करता है और वो उसको गलती से कंधे को छू देता है, जिस वजह से वो पैरालाइज हो जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। फिर किरियो उस पर कहता है कि मेरे गिरे हुए लोगों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो बाकी फिर उनके लोगों को परेशानी हो जाएगी। ये कहकर वो उसके फाइनल पंच मारता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक फ्यूरिन के मेंबर पे जो कि एनामोटो को आवाज लगाकर बुला रहा होता है, जिस पर एनामोटो से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करो अपनी लड़ाई के ऊपर। और वहीं दूसरी तरफ कील का मेंबर फ्यूरिन के बंदों को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी वहाँ साकुरा आता है और उस कील के मेंबर के एक जोरदार लात देता है। ये देखकर फ्यूरिन के बंदे साकुरा का शुक्रिया करते हैं, लेकिन साकुरा उन्हें उदास नजर आता है। फिर साकुरा उन सभी से कहता है कि थोड़े से बंदे बचे, इन्हें तो हम आराम से संभाल लेंगे, जल्दी जल्दी इन्हें मारकर फाइट को खत्म करते हैं। और ये बोलकर वो आगे की तरफ लड़ने के लिए चला जाता है। और फिर साकुरा लड़ते लड़ते देखता है कि उसके पास एक कील का बंदा गिर के आता है जो कि सुओ का अपोनेंट था, और सुओ से मारे जा रहा होता है। लेकिन तभी साकुरा सुओ को हाथ पकड़ लेता है और साकुरा से कहता है कि ये हार चुका है, इसे और मत मारो। ये देखकर सुओ भी सोच में पड़ जाता है कि साकुरा ऐसा कह रहा है। फिर वो एकदम फ्रेश मूड में हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और सुओ जाता हुआ सोचता है कि सच में मैं साकुरा के बराबर नहीं हूँ,
और तभी सीन शिफ्ट होता है काजी की तरफ, जो कि किल के लीडर से लड़ रहा होता है और वो उसके सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है। फिर वो किल के लीडर कहता है कि मुझे पता है तुम अपने पुराने जानवर जैसे रूप में आना चाहते हो, लेकिन तुम अपने जानवर को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, है ना? चिंता मत करो, इसे बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम हीरो बनना छोड़ दो, वैसे भी तुम्हारे पे हीरो बनना सूट नहीं करता, तुम्हें तो मेरी टीम में होना चाहिए, मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। जिस पर काजू से कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं हीरो नहीं हूँ। जिससे भी मेरी लड़ाई होती थी मैं उसको बहुत ही गंदी तरीके से मारता था, और जब मैं होश में आता था तो सबके सब नीचे जमीन पर गिरे होते थे। ये सुनकर किल के लीडर कहता है कि ओ तुम तो उस टाइम पे बहुत खतरनाक हो गया है ना। फिर काजू से कहता है कि लेकिन हर फाइट के बाद मुझे बहुत खराब लगता था, पर मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना सिखाया गया। फिर काजी उस किल के लीडर से पूछता है कि क्या तुमने इस टीम को बनाया? फिर वो किल के बंदे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? काजी कहता है कि मेरा कहना यह है कि तुम इस टीम के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जिस पर नाटोरी कहता है कि तुम ऐसे बात मत करो जैसे तुम एक इंसान हो, तुम एक जानवर, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि जानवर बनने में कितना मजा आता है। ये बोलकर नाटोरी उस पर हमला कर देता है और काजी उसके हर हमले को डॉज करता है। जिस पर लीडर उसे बोलता है कि तुम कब तक मेरे हमले को डॉज करते रहोगे। फिर काजी बेगजम खा के एक लटकी हुई चेन को पकड़ लेता है और वो घूम के उस किल के बंदे के एक जोरदार लात देता है। फिर नाटोरी खड़ा होता है और वो काजी के एक जोरदार लात देता है, जिस वजह से काजी भी नीचे गिर जाता है और नाटोरी काजी को बहुत ही गंदी तरीके से पाइप से मार रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम तो काफी कमजोर हो गए हो, मुझे तुम्हारे जानवर को बाहर लाना ही होगा और जिसने भी तुम्हें इंसान बनाया है वो पक्का पागल होगा। ये सुनकर काजी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने उसके सीनियर की बेइज्जती करी है। फिर काजी उसके ऊपर एक जोरदार लात मारता है, जिस वजह से उसके बेड में भी बेंट आ जाता है। शायद मैंने उसे जगा दिया है, तो अब आएगा लड़ाई में मजा। फिर काजी और नाटोरी की बहुत बुरी तरीके से लड़ाई होती है, जिसमें काजी उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है और काजी उससे कहता है कि मुझे तुम्हें और मारना चाहिए था, साकुरा का 10 मुक्के तो रह ही गए, तू तो काफी कमजोर है, 10 मुक्के से पहले ही मर गया। फिर पीछे से एनेमोटो और कुसुमी आते हैं और वो कहते हैं कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। फिर वो काजी का हाथ ऊपर कर देते हैं, जिस वजह से फ्यूरियन के बंदों को पता लग जाता है सबके सब जीत चुके हैं और वो सबके सब अब चिल्लाने लगते हैं। फिर साकुरा जाता है और अंजाई को उठाता है और अंजाई से कहता है कि हमने सारी लड़ाई को खत्म कर दिया है, हम जीत चुके हैं। फिर एनेमोटो अंजाई से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? फिर अंजाई सोचता है कि ये सीनियर्स यहाँ क्या कर रहे हैं, वो उनको देखकर शौक हो जाता है। फिर बाकी फ्यूरियन के बंदे अब नागाटो को अंजाई के पास लाते हैं और नागाटो कहता है कि तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी इन सब चीजों से दूर रहो। फिर साकुरा बीच में बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आया, मैं यहाँ सूचिया की वजह से आया हूँ, क्योंकि वो रोते हुए तुम्हें बचाने की बात कर रही थी और वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि वो कमजोर है, और अंजाई भी तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया मेरे साथ और तुम तो उससे नजर भी नहीं मिला पा रहे हो। और साकुरा नागाटो से बोलता है कि तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए था, तुम मुझे बताओ तुम्हें हमसे हेल्प क्यों नहीं चाहिए थी। अंजाई और सूचिया तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और तुम्हें भी उनकी केयर करनी चाहिए। जिस पर नागाटो कहता है कि मैं बचाने के लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत ज्यादा गंदे काम किए हैं, मैंने चोरी की है, लोगों को मारा है। तभी कुसुमी वहाँ आता है और वो उसे समझाता है कि ये सब चीज कोई मैटर नहीं करती, अब सब ठीक हो चुका है। ये सुनकर नागाटो कहता है कि तुम इतने अच्छे क्यों हो। और इसी के साथ अभी एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है और अगर आपको इसका एपिसोड 3 भी चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई प्लीज। और तुम्हें और कोई और से भी एनीमे चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसे भी एक्सप्लेनेशन कर लूंगा। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।